सहमति से एक बार रेकी हुई है उसकी और जियो टैगिंग हुई है, क्यों नहीं उसके ऊपर कहते ही उन्होंने अपनी मशीन बंद कर दी और किसी को फ़ोन कॉल किया और बोलने लगा हम वापस जा रहे हैं, हम सर्वे करेंगे। ऐसे से इकट्ठे हुए हैं कि काम जो है वो लगना चाहिए, सड़क बढ़नी चाहिए, लेकिन इसमें मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो और अलाइनमेंट के मुताबिक होना चाहिए, उसमें मैक्सिमम लोगों को कवरेज हो रही है, उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो उसमें कनेक्ट हो रहे हैं और मोदी जी की स्कीम भी यही है और गवर्नमेंट ऑर्डर भी यही है 4th फेज की रोड इससे नुकसान काफ़ी पब्लिक को नुकसान, इसीलिए तो पब्लिक खड़ी है यहाँ। जो पहले जियो टैगिंग हुई थी उससे लोग सहमत है बिल्कुल। कितने लोगों को अगर जियो टैगिंग के हिसाब से बनता तो कितने लोगों को फायदा? सभी लोगों को फायदा है, सिर्फ और 3-4 लोग हैं जिनको इस पर्सनल बेनिफिट। झगड़ियों शाल्टी एक मोड़ा है वो स्लिप हो रहा है, क्योंकि जिस जगह से ये अभी स्टार्ट करने वाले हैं सर्वे उस जगह से तो ग्रेडिंग नहीं होती, वहाँ पे आगे जाके लिफ्ट लगा के गाड़ी को नीचे ले जाएं बात और है, अदरवाइज ग्रेडिंग नहीं होती है। इस वक्त मैं जिला रियासी के बरोड क्षेत्र में हूं और आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो ये लोग एकत्र हुए हैं, तो मामला ये है कि जो PMGSY का जो सड़क मार्ग है, वो जो सड़क मार्ग बनता है वो आम जनता की सहूलियत के लिए बनता है, लेकिन इन लोगों का कहना है जो यहाँ पर सड़क मार्ग के लिए DPR बनाई जा रही है, जो सर्वे किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से किया जा रहा है, जिससे लोगों को उसका बेनिफिट, जो अधिकतम लोग हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल सकता है। क्योंकि इससे पहले भी जो दूसरा डिपार्टमेंट था, शायद PWD डिपार्टमेंट था, उनके द्वारा 2 बार जो है यहाँ पर सर्वे किया गया था, जियो टैगिंग की गई थी। जो पहले जियो टैगिंग की गई थी उससे ये लोग जो है सहमत हैं, लेकिन कल कोई जो यहाँ पर लोग आते हैं DPR बनाने के लिए, शायद बातचीत चल रही थी, लेकिन जब ये लोग एकत्र होकर पूछते हैं कि इससे पहले भी जो जियो टैगिंग हुई थी उसके मुताबिक किए जाए ताकि आम लोगों को फ़ायदा मिल पाए, लेकिन इन लोगों को लगता है कि जो बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इन लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। पूरी इनसे जानकारी जानते हैं। ये पूर्व सरपंच हैं तेज सिंह जी। तेज सिंह जी बताएंगे कि एकत्र हुए हैं, कल से लगातार कॉल कर रहे हैं, कि पूरा मामला क्या है और क्या लगता है जो सर्वे कल जो लोग आए थे उसके मुताबिक कितने लोगों को फ़ायदा होगा और कितने लोगों को नुकसान होगा? नमस्कार जी। जी हमारा ये रोड का नामी निकलेचर है लमसोरा से लेके रत्नों तक का जी कोई 30-35 किलोमीटर की इसकी रोड लेंथ बनती है। PMGSY की 4th फेज में इसको बनना है जी। इसकी जो ऑलरेडी एक रेकी सर्वे हुआ है जिसकी जियो टैगिंग हो गई थी, अब इसकी फाइनल DPR की बारी है जी। और बहुत सारी रोडों की और भी है। इसके लिए कल टीम आई थी DPR बनाने के लिए जी। जहाँ की जिस लाइन पे पहले सहमति हुई थी लोगों के मैक्सिमम कवरेज करते हुए, जो इन रूट हैबिटेशन है उनको कवर करते हुए, जिसमें हमारा फानदार एक मोड़ा है, चिड़ग्गा एक मोड़ा है, उसके बाद बरियाली मोड़ा है, फिर आगे आ जाओ आप तो फड़ोग है, इसी तरीके से ये अपना बोरड कोलास का एरिया है, बराला सुई शगड़ोग चाल्टी, इस तरह से मलन सुहागा अपना करियाला और ये फिर आके बरियाली बरोट सरमोला, इस तरह के आगे फिर कड़ूकोट तक के, इन सारे हैबिटेशंस को जोड़ते हुए एक लोगों की सर्वसहमति से इसकी जियो टैगिंग हुई थी। अब जब DPR की बारी आई है तो इसमें थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा साजिश हो रही है, क्योंकि जहाँ से शुरू होती है रोड टेक ऑफ होता है वहीं से सर्वे होना स्वाभाविक है जी। अब उन्होंने एक नई साजिश रची कि सेंटर पॉइंट में हम जाना है, वहाँ से एक मशीन लगानी है, एक टाइप उधर जाएगी एक उधर जाएगी, हमें उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है, पर सेंटर पॉइंट वो किस बात को मानते हैं उनको खुद पता नहीं है। जियो टैगिंग का जो पॉइंट है, जो अलाइनमेंट है, वो जिस जगह पे हम खड़े हैं जहाँ है जी, इस तरफ हॉस्पिटल है, इस तरफ स्कूल है, साथ में सत्संगर है, साथ में ये अपना राशन स्टोर है, इस तरफ पीछे एक राशन स्टोर है, फिर पीछे स्कूल हैं 3-4 जिनको कनेक्ट करते हुए जो अलाइनमेंट हुई थी जी। और उससे लोग सहमत थे, बिल्कुल उसी थे सहमत थे, और उसमें हम तो कभी आए नहीं, हमारा तो रोल ही नहीं बनता था उसमें, क्योंकि पब्लिक ने खुद अपनी सहमति से वो अलाइनमेंट की थी और डिपार्टमेंट उसमें सहमत था। ना ग्रेडिंग की प्रॉब्लम है, ना पब्लिक कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब प्रॉब्लम है कि किसी एक पॉलिटिकल कंसिडरेशन में शायद किसी एक या 2 आदमी के इंटरेस्ट पे उनके घरों को स्पेशल बेनिफिट देने के लिए उस अलाइनमेंट को दरकिनार किया जा रहा है। फिर जियो टैगिंग कहीं रह जाएगी, अलाइनमेंट कहीं रह जाएगी। वही बात पूछी थी लोगों ने कल, उन्होंने जो सर्वे टीम थी कि जनाब आप जियो टैगिंग की जो आपके पास पॉइंट है वो बताइए कहाँ कहाँ है, तो वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है जियो टैगिंग क्या होती है। अब जो सर्वे टीम हायर की हुई है वो बेचारे शायद उनको ना पता हो, लेकिन आपका कहना है जो सर्वे टीम यहाँ आई थी उनको जियो टैगिंग का पता ही नहीं, कुछ पता नहीं है, वो किसी और को पूछ रहे थे बताइए कहाँ है जियो टैगिंग। तो आपको लगता नहीं है कि वो कैसी टीम आ गई जो सर्वे कर रही है, जियो टैगिंग नहीं पता? मुझे आश्चर्य इसी बात का है कि अगर तो वो एक्सपर्ट टीम है, रोड के सर्वे करती है, तो उनको जियो टैगिंग पता होना चाहिए। तो रोड का डिपार्टमेंट का कोई बंदा साथ में होना चाहिए। वो पता नहीं बेचारे कोई कैमरा लेके कहीं आए होंगे तो बोला होगा उन्होंने कि भाई 2-3 बंदे आपको गाइड कर देंगे जो लोकल आदमी है। आपने देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा, ये सारे लोग हुआ है उस बात के, और ये तो अभी 100-150 लोग सुबह जहाँ बैठे थे तभी तो हम आए, आप रात से बैठे हुए थे। तो इसलिए अब रोड बार बार बनने नहीं है, फाइनल DPR की बारी है।
डीपीआर को जब बढ़ना है तो टेक ऑफ से स्टार्ट करिए, आगे जो आपके आप चाहते हैं जो पहले जियो टैगिंग की गई थी उसी के मुताबिक बनेगा, तो ये लोग पूरे सहमत हैं। एग्जैक्टली उसी के ऊपर बने। उसमें से अगर कहीं ग्रेडिंग के चक्कर में 1 2 10 20 50 मीटर ऊपर नीचे होता है, 10-20 मीटर, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, किसी जगह पे हो सकता है वो। तो अगर जो एक- अभी की जा रही है उसमें कितना फर्क आ जाता है और कितना नुकसान होता है लोगों को? उसमें देखियो हैबिटेशन जो बराला सुई है जी। ये उसमें स्लिप हो रहा है। शगड़ियों शाल्टी एक मोड़ा है वो स्लिप हो रहा है, क्योंकि जिस जगह से ये अभी स्टार्ट करने वाले हैं सर्वे, उस जगह से तो ग्रेडिंग नहीं होती। वहाँ पे आगे जाके लिफ्ट लगा के गाड़ी को नीचे ले जाएं बात और है, अदरवाइज ग्रेडिंग नहीं होती है। और इस एरिया में भी खास करके ये जो 2-3 मोड़े हैं जो इसमें बाहर रह रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो लोगों की सहमति से एक बार रेकी हुई है उसकी और जियो टैगिंग हुई है, क्यों नहीं उसके ऊपर सर्वे करना है? आप चाहते कौन सी हैं मजबूरी है? आप चाहते हैं जियो टैगिंग के मुताबिक ही काम होना चाहिए? जियो टैगिंग के मुताबिक होना चाहिए, उसमें मैक्सिमम लोगों को कवरेज हो रही है, उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो हैं वो उसमें कनेक्ट हो रहे हैं, और मोदी जी की स्कीम भी यही है और गवर्नमेंट ऑर्डर भी यही है 4th फेज की रोडों का। वो क्या सर्वे टीम है जिनको पता ही नहीं कि हमारे पास जियो टैगिंग क्या, और फिर फटाफट लोगों के पूछने पे उन्होंने फटाफट जहाँ से मशीनें उठाई और चल दिए किसी ने। यहाँ से ही डीडीसी चेयरमैन हैं और आपके जो एमएलए हैं उनसे बातचीत हुई है चीज़ को लेकर, या फिर अभी ये कल का ही मामला है और इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हल हो जाए? नहीं, जब पिछली बार इसकी जियो टैगिंग हुई थी वो चेयरमैन साहब के भी नोटिस में बातें हैं, एमएलए साहब के भी नोटिस में बातें हैं जी। और उनको सारी इन्फॉर्मेशन है इस बात की कि लोग इसमें मैक्सिमम कवर हो रहे हैं। अगर ये सड़क बढ़ाया जाता है, जो पुरानी जियो टैगिंग थी, कितने लोगों को फ़ायदा होगा और कितनी लागत से ये सड़क बनाई जाएगी? देखिए 38-40 किलोमीटर की अगर सड़क है तो मुझे लगता है आज के हिसाब से ये 50-60 करोड़ के ऊपर जाती है जी और एक रोड नीचे से है, एक ऊपर से जो बीचों बीच की एक रोड है। जी। इस रोड के में कम से कम मुझे लगता है 8-10 हज़ार लोगों को बेनिफिट होता है। जहाँ पे कुछ लोग जो जिन्होंने शायद एक उसमें साजिश रची थी, उनके दिमाग में बात खड़की है कि हम किसी कंप्रोमाइज़ पे आते हैं कि हम उस अलाइनमेंट पे ही चलेंगे। अगर इधर उधर छेड़छाड़ का किया, गाँव के लोग थे, एक आधा गांव का भी घर होता है जिसके लिए बेनिफिट स्पेशल देने की कोई बात होती है, पर किसी शहर सियासतदान को भी लगा होगा कि नहीं ये बात खराब हो जाएगी, मामला कहीं उछल जाएगा। तो मेरा आज भी सबमिशन उनसे जो है एक रिक्वेस्ट है अपने इलाके के होने के नाते, चाहे वो लोकल आदमी बेनिफिट लेने वाला, चाहे उसके पीछे कोई पॉलिटिकल साजिश है, कि आप भाई इसको शॉर्टकट में मसले को निपटाइए, बढ़ाइए मत। अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि रोडों के मसले में सुजनदार में एक पंगा डाल के रखा हुआ है, मोहल्ला कहीं रह जाता है, रोड कहीं से बनानी है। दूसरी रोड सुजनदार के डंगा कोड किया तो उसमें पंगा डाला हुआ कल है। ऐसा तो नहीं हो जाए जैसे अगर आप बोल रहे हैं आज तो कल ये कहें कि आपने ये रोड बनने नहीं दे जाए? नहीं, वो तो कहेंगे, वो तो कुछ लोग कहेंगे, लेकिन मुझे 1-2 लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये देखना है कि मेरी पब्लिक को बेनिफिट कैसे होता है। मेरी बदनामी से अगर पब्लिक को बेनिफिट होता है तो मैं बदनामी करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी जान को बचा के पीछे से टीका लगाऊंगा जैसे वो लगा रहे हैं, तो वैसे मैं ना लगाता हूँ ना उनका लगने दूंगा। एक सीधा सीधा हमने एक संज्ञान लेना है, उनके खिलाफ हमने बात करनी है, वो पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट है। उन्होंने अगर हायर करके कोई एजेंसी आगे दी है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, भैया उनको ट्रेंड करके भेजिए, उनके हाथ में कागज दीजिए, उनको पूरी डिटेल गाइडलाइन दीजिए और डिपार्टमेंट का उसमें एक एम्प्लॉयज साथ में रखिए। मैं गारंटी लेता हूँ, वॉलंटियरली कहता हूँ मैं, आप आइए, आप वहाँ से आइए, उस अलाइनमेंट को पकड़िए, आप साथ देंगे पूरा? मैं साथ भी दूंगा और उस मोहल्ले के 100% लोगों को बीच में बुला के मैं देखूंगा कौन लड़ता है। ये मेरी गारंटी है, कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है, कोई मशीनें नहीं छुड़ाता है। हाँ, नियत साफ करके चलिए। एक पहला ये रोड का सर्वे है कि जिसमें वॉलंटियरली मैं सामने आया हूँ अपने 30-35 साल के, अदरवाइज हम प्लानिंग करके लोगों से काम करवा लेते हैं, और ये काम भी पहले लोगों से हुआ है। आज मुझे इस एमरजेंसी में आना पड़ा है कि ये एक तमाशा बना के रख दिया कि नहीं जी हम जा रहे हैं, वापस रोड नहीं मिलेगी। भाई रोड किसी के घर की थोड़ी ना है, जी लोगों के टैक्स पेयर का पैसा है, हर इंसान का है, उनके लिए रोड आई है। रोड कोई किसी ने एहसान नहीं करना है, आपने तमाशा बनाना है कि रोड बनानी है। अगर तमाशा बनाना है तो फिर ऐसी बना के बैठ के बना लेते हैं। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। राम सिंह जी, कल क्या हुआ था, आप पूरी जानकारी बताएंगे? कल यही अपनी टीम आई थी अपना सर्वे वाली जी। तो हमें पता नहीं था, हम अपने घर पे किसी हमारे हम सोरा साहब की डेथ हो गई थी, वहाँ बैठे थे जी। काफ़ी सारे लोग थे उधर। तो हमें जैसे पता चला कि यहाँ पे एक टीम आई है सर्वे वाली जी। तो उन्होंने बोला कि हम ब्रोड से सर्वे करेंगे। मैं ब्रोड से कैसे करेंगे, इसका टेक ऑफ पॉइंट तो हानदार अपना चिड़गा में है, लमसोरा से। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक टीम ब्रोड से स्टार्ट करेगी बगदार की तरफ, एक वापस फानदार की तरफ जी। तो उस कुछ 3-4 बजे की बात है, वो एक टीम में अपने सत्संग घर से आगे ये अपना फानदार की तरफ करने लगी। तो हम 2-3 लोग आए, मैं भी आया वहाँ। तो मैंने उसको पूछा, जो सर्वे वाला था, एक लड़का, छोटा सा लड़का था। कितने लोग थे, कितनी टीम थी? उनके साथ 3-4 लोग थे। स्थानीय लोग थे? हाँ, स्थानीय लोग थे, एक वही लड़का था जी। तो मैं उस लड़के को पूछा, भैया आप बताएं, आप सर्वे करने आए? हाँ सर्वे कर रहे हैं। तो आप जेई हो? नहीं, बोलता हम सर्वर हैं। तो आप ये इसकी आरडी शादी कुछ जियो टैग वगैरह देख रहे हैं कि किस सर्वे पे जा रहे हो आप? पहले वाले सर्वे या नए सिरे से कर रहे हो? नहीं, बोला उन्होंने, हम
नए सिरे से नहीं, जो पहले जियो टैग उस पर करेंगे। मैं कौन से डिपार्टमेंट की? PMGSY की। मैं PMGSY का तो ये सर्वे हुआ नहीं है, वो तो नीचे थोड़ा कोई 50। अच्छा, जहाँ पर जियो टैगिंग थी वहाँ नहीं थे, कहीं और से कर रहे नहीं कुछ 100 मीटर ऊपर थे। अच्छा, 100 मीटर ऊपर चले ऊपर गए। थे। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हमें तो इन्होंने बोला ये गांव के लोगों ने बोला कि यहीं से करना है। मैं चलो ठीक है, किसने बोला? एक पर्टिकुलर एक बंदे का नाम बताइए हमें। तो नहीं, ये वो करने लगा। तो क्या जब सर्वे यहाँ आया था पंच मौजूद थे या फिर नहीं, कोई नहीं, एक सरपंच थे, हमारे चाचा जी साथ थे, और एक दो बंदा और था। तो बुजुर्ग लोग भी थे। हाँ, वही बुजुर्ग हमारे चाचा जी साथ थे। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे गया था वहाँ बरोट में डिपो पे, वहाँ से वापस आ रहा था। उन्होंने बोला कि आप इनके साथ जाइए आगे तक, अपना एरिया निकाल के फिर और बंदे आगे बैठे उनको ये उनके साथ भेज देना, आगे सर्वे वाली टीम है। तो पूछने पर क्या मैंने पूछा उसको कि आप ये बताएं कि आप जियो टैग में नहीं देख रहे हो, आप ये बताओगे आप RD वगैरह लगा रहे हो कुछ इसके जो लगाते हैं? तो वो बोलने लगा मुझे पता नहीं वो क्या होती है RD। अच्छा, उनको पता ही नहीं है। RD का उसको पता ही नहीं है। RD होती है कि जहाँ इसका पॉइंट बन गया, ये रोड यहाँ, ये इसका पॉइंट है कि बेड यहाँ से जाएगा रोड इतना, या इसके RD लगी हो। जो उसके बाद टीम आएगी से रोड बनाने वाली, उसको आसान हो जाएगा, ये हमारी RD लगी है जी। नहीं, हमें इस चीज़ का पता नहीं, हमें ऐसे ही मशीन एक धंधा। आपको क्या लगता है वो डिपार्टमेंट के बंदे थे या कोई और थे? नहीं, उन्होंने बोला हम कंपनी के बंदे हैं। कंपनी कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी के बंदे, हमें टेंडर लिया है। अच्छा, टेंडर तो लिया। डिपार्टमेंट ने हमें भेजा है। टेंडर लिया, जियो टैगिंग का पता नहीं। ना इतना कहते ही उन्होंने अपनी मशीन बंद कर दी और किसी को फ़ोन कॉल किया और बोलने लगा हम वापस जा रहे हैं, हम सर्वे करेंगे ही नहीं। मैं देख लो भैया, करना हो तो टाइम सही टाइम से करें, और आउट ऑफ टाइम नहीं ठीक करें। है, राम जी ये बताएंगे कि जियो टैगिंग के मुताबिक अगर नहीं बनता है तो क्या लोगों को नुकसान होता है उसका? काफ़ी सा नुकसान है, काफ़ी पब्लिक को नुकसान, इसीलिए तो पब्लिक खड़ी है यहाँ। जो पहले जियो टैगिंग हुई थी उससे लोग सहमत हैं। सहमत है, बिल्कुल कितने सहमत। लोगों को अगर जियो टैगिंग के हिसाब से बनता तो कितने लोगों को फायदा होता है? सभी लोगों को फायदा है, सिर्फ और 3-4 लोग हैं जिनको इस पर्सनल बेनिफिट लेने पे तो एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुहार करेंगे आप, क्या लगाएं? सही इंसाफ होंगे, पब्लिक को इंसाफ मिलना चाहिए, और यही कहना चाहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। राकेश बताएंगे कि कितनी देर के बाद आपके गांव में सड़क बनने जा रही है और तब भी अड़चन आ रही है, क्या कारण है, थोड़ा सा इसकी क्लियर करेंगे? ये बहुत लंबे अरसे से अभी जो सड़क का काम जो है ये फाइनल DPR बननी थी। जी। तो इस अलाइनमेंट को लेकर, जैसे अलाइनमेंट की टीम का जियो टैग पॉइंट्स के लिए मना करना कि उनको पता नहीं है कि कौन से पॉइंट्स हैं। पब्लिक ने जब पूछा कि आप जियो टैग पॉइंट्स बताइए, जी। तो सीधा उसका मतलब यही है कि जो पहले अलाइनमेंट हुई है उसी हिसाब से अलाइनमेंट हो और मैक्सिमम लोगों को उसका फ़ायदा हो, ताकि लोग जो हैं वो इस तरह परेशान ना हो। आप क्या चाहते हैं, सड़क बननी चाहिए? सड़क बननी चाहिए। और कैसे बननी चाहिए? हम इस संदर्भ में बिल्कुल भी नहीं है कि सड़क का काम रुक जाए। हम इसी मकसद से इकट्ठे हुए हैं कि काम जो है वो लगना चाहिए, सड़क बननी चाहिए, लेकिन जिसमें मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो और अलाइनमेंट भी गलत ना हो। जो पहले थी वैसी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ओल्ड जो हुई है वैसे ही होनी चाहिए। जी, शुक्रिया से बात करने के लिए। थैंक यू। तो साफ तौर से बता दें कि यहाँ पर कल से बैठक चल रही थी और लोगों का कहना है कि जो पुरानी जियो टैग हुआ था उसी सर्वे के मुताबिक यहाँ से सड़क मार्ग बनना चाहिए। अगर वैसे बनता है तो कई जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, सरकारी इमारतें हैं, वहाँ से निकलेंगे, तकरीबन 10,000 के करीब लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन कल जिस प्रकार से यहाँ पर एक सर्वर आता है और उसके बाद जो जिस प्रकार से बताया ये इनकी तरफ से जा रहा है कि 100 मीटर की दूरी पर जाकर वो सर्वे कर रहा है और सवाल पूछने पर वो वापसी यहाँ से कर देते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को जो है इस विषय को लेकर जो है चिंता सता रही है कि क्या इस सड़क को लेकर जिस प्रकार से जियो टैगिंग हुई थी क्या उसी प्रकार से होगी या कोई बदलाव किया जा रहा है। तो ये चाहते हैं कि अगर जियो टैगिंग से बनती है तो वेलकम करेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि वॉलंटियर तौर पर भी काम करने के लिए तैयार हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।